आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि हम सभी देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक, आप सभी ने ये नाम सुना होगा, वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं 21 दिन के लिए। आपको पता है कि वो क्यों बैठे हैं? जितनी भी मीडिया हमारी है, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो इनकी खबर नहीं दिखा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर वो इसकी खबर दिखाएंगे तो उन्हें पता है कि जो गवर्नमेंट है वो गलत कर रही है। 2015 में आप सभी ने देखा होगा कि जो बीजेपी की जो मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने साफ नहीं कहा था कि हम 6th शेड्यूल में जो लद्दाख है उसको डालेंगे। अभी क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर है वो पहले एक स्टेट था, अब उसको 2 यूटी में उसको चेंज कर दिया गया है, और जो लद्दाख है उसको 6th शेड्यूल में नहीं डाला जा रहा है। 6th शेड्यूल का मतलब ये है कि जितने भी वहाँ पे इन्वायरमेंट है, जितने भी रिसोर्सेस और मिनरल्स हैं, वो उस स्टेट होल्ड कर सकता है। बट अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें पता है कि जैसे 370 हटा दिया गया है, 370 पूरा नहीं हटाया जम्मू कश्मीर में, उसको बस उसका एक भाग हटाया गया है ताकि जो अडानी है वो वहाँ पे ज़मीन खरीद सकें। और इसका मतलब ये था कि पहले लोग ज़मीन वहाँ नहीं खरीद सकते थे, अब वहाँ पे खरीद सकते हैं। तो अडानी ग्रुप ने वहाँ पे ज़मीन खरीदी है, और वहाँ पे हमको क्या मिला है? लिथियम मिला है। वो कहाँ यूज होता है? हमको पता है कि वो होता है बैटरी में यूज होता है, ताकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चल सकें। तो उसमें किसका फ़ायदा हो रहा है? अडानी ग्रुप का। और जो 6th शेड्यूल है उसमें गवर्नमेंट लद्दाख को नहीं डाल रही है, और इसलिए जो सोनम वांगचुक हैं वो 21 दिन की हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे। उनकी 4 मांगे हैं कि हमको 6th शेड्यूल में डाला जाए, दूसरी है कि हमको स्टेट होल्डर का दर्जा मिले। उनकी तीसरी डिमांड ये है कि अभी तक वहाँ पे सिर्फ एक ही MP अलॉट हुआ है। वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे 2 MP बैठें, 2 हमारे सांसद बैठें, और उनकी ये भी मांग है कि गवर्नमेंट वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन भी अलॉट करें। उनकी तबीयत का क्या हाल है, बताओ। उनकी तबीयत आप सबको पता ही होगा, आप सब उन्हें देखते होंगे कि वी द पीपल जो कहते हैं कि हाँ, आप जो पूरे विश्व को कहते हैं कि आप हमें देख रहे हैं कि हम कैसे जूझ रहे हैं। तो आप, मेरा यही कहना है उनसे। सर आप तो आज से हमारे देश के लोकतंत्र एवं हमारे जितने भी भारतवासी के भविष्य हैं उनको तय किया जाएगा। मैं कहता हूं कि हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ हुआ, पर मैं कहता हूं कि तमाम उन छात्र छात्राओं के तरफ से परेशानियां और काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे थे कि EVM के द्वारा बार बार धांधली किए जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि जब एक दिल्ली विश्वविद्यालय के इलेक्शन में जब ऐसा धांधली हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता है। तो मैं सभी देशवासियों से ये आग्रह करता हूं कि आप सभी आने वाले इलेक्शन में EVM को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का मांग करें। धन्यवाद। सर बलराज जी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का छात्र हूँ। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में फीस बढ़ाई जा रही है, जो आम स्टूडेंट भरने में बहुत मुश्किल और समस्या फेस करता है, जिसके पेरेंट्स फार्मर्स हैं और वो नहीं दे पाते। जैसे कि अब हमें पता चल रहा है कि अगले साल 1 साल के अंदर फीस बढ़ाई जाएगी जो लाखों में होगी, और इसको भरने में हमें बहुत परेशानी फेस करनी पड़े। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में जो इलेक्शंस होती हैं वो मशीनों द्वारा होती है, वो अनफेयर होती है। उसी तरह हमारे लोकसभा में भी इलेक्शन होती है, वो भी अनफेयर होती है। तो हम ये चाहते हैं कि उसे हटाया जाए और बैलेट पेपर पे इलेक्शंस होएं और हम वोट करें। और हमारे रोज़गार, ये जो अभी जो शासन में है सरकार, वो रोज़गार नहीं दे रही है, और अग्निवीर की लाई है जिसे वो 4 साल के जो दे रही है वो एक तरह से गलत है। और वो 4 साल बाद जो हमारे आर्मी है उसके बाद वो क्या करेंगे, ये सरकार बताए और हमें जवाब दे। धन्यवाद। सबको इनकलाबी सलाम।